गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू अग्रवाल लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 6 की वर्कशीट 5 पर मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। बच्चों, आज डेट है 8 अक्टूबर 2020। वर्कशीट नंबर 5 है एंड विषय है हिंदी, पाठ है बचपन और यह उसका भाग 3 है। कक्षा 6। यहाँ आप अपने नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम। बच्चों, यह चैप्टर जो है वो कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया है। और पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने बचपन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और उन्होंने बताया कि उनके बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल चुकी हैं। जैसे कि कुल्फ़ी जो है वो आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा हो गई और कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि वह अपने बचपन के बारे में क्या कुछ बताती हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम गद्यांश को। वह बताती हैं कि शिमला के काफ़ल भी उन्हें बहुत याद आते हैं। काफ़ल कैसे थे? कुछ खट्टे मीठे थे, कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी रसभरी कस्मल से। सोचकर ही उनके मुंह में पानी भर आ जाता था। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ चेस्टनट के बारे में वह बताती है। बच्चों, चेस्टनट होती है शतूल। चेस्टनट होती है बलूत। ठीक है, एक गजब की चीज़। आग पर यह भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर इन्हें खाया जाता है। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। आजकल भी हम जो है चने देखते हैं, चने की पुड़िया बनाकर हम उसमें चने खाते हैं। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। बच्चों, आज भी जब हम चने कुछ किसी रेडी पर से खाते हैं तो वह एक पुड़िया में बनाकर देते हैं और वह ऐसी ही पुड़िया बनाई जाती है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये गाना इन्होंने बताया है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। ठीक है, कुछ बच्चे तेज मसाले के चने खाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। ठीक है, तो वो चने खाते जाते और चलते जाते। पूरा गिरजा मैदान में वो जो है चना खा खा के ही उसे नाप लेते। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। शिमला रिज के बारे में अब लेखिका जो है बताती हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। शिमला में जो है बच्चों घोड़े बहुत है, तो घोड़े की सवारी ऑलमोस्ट हर एक ने वहाँ पर की है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। ठीक है, घोड़ों के बारे में लेखिका क्या बताती है कि उनके नैनीहाल के मतलब नानी के तरफ के घोड़े बहुत हष्टपुष्ट और खूबसूरत थे। और शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज कल जाती। ठीक है, चर्च के बारे में उन्होंने बताया है कि चर्च की घंटियां जो है वो दूर दूर तक सुनाई देती थी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारों से खेलती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। जो चर्च की घंटियों का संगीत था वह इतना इतना मोहक था कि ऐसा लगता था कि यीशु स्वयं कुछ कहना चाहते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। ठीक है बच्चों, रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहना है। मॉल्स के बारे में भी बता रही हैं कि मॉल्स की दुकानें भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल मतलब शोर। स्कैंडल पॉइंट जो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आती थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर रहता था। तो ये सब जो है लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। बेटा, सबसे ऊपर आप लिखेंगे कार्यपत्रक 5। आज की तिथि लिखेंगे हिंदी बचपन भाग 3। कक्षा लिखेंगे अपनी 6, विद्यार्थी का नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम। बच्चों, पहला प्रश्न है कि लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को फिल्म का कौन सा गाना आता था। तो गाना हमने अभी आपको बीच में बताया था, देख लेते हैं आंसर। कौन सा गाना आता था बच्चों? चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। तो ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 2 है बच्चों, शिमला में लेखिका ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए हैं। तो चलिए देखते हैं। शिमला में लेखिका ने बचपन में घोड़ों की सवारी की है। बच्चों, यहाँ पे की में बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक कर लेना। ठीक है,
और बाकी चीज़ें भी आप जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कि जो गद्यांश में दिया गया है कि उन्होंने चर्च वो जाती थी, उनकी घंटियाँ वगैरह सुनती थी, वो सब भी आप लिख सकते हो। प्रश्न 3 है बच्चों, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने मित्र, भाई बहन या माता पिता से बातचीत करके किन्हीं 10 भोजन के नाम लिखिए। किन्हीं 10 भोजन के नाम आपको लिखने हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए 10 भोजन के नाम लिखे हैं। पहला है मक्के की रोटी सरसों दा साग, यह पंजाब में मशहूर है। ढोकला गुजरात में, वड़ा पाव महाराष्ट्र में, लिट्टी चोखा बिहार में, दाल बाटी चूरमा राजस्थान में खाया जाता है। बिरयानी आंध्र प्रदेश में, डोसा तमिलनाडु में, घेवर जयपुर में खाया जाता है। परवान गोवा में, और ढोई माछ पश्चिम बंगाल का जो है एक व्यंजन है। ठीक है, ये जहाँ के व्यंजन है ये फेमस है, उसके साथ उसका स्टेट लिख दिया गया है। खाए ये पूरे भारत में जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई और व्यंजन के बारे में पता है तो आप वह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पाठ में कागज़ की पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया है। पुराने कागज़ से कैसी पुड़िया बनाओ, इस पुड़िया में आप क्या क्या रख सकते हैं सोचकर लिखिए। बच्चों, एक पुड़िया बनानी है आपको, नीचे से बिल्कुल बंद तिकोन, ठीक है, तिकोनी बनानी है और ऊपर से खुली हुई। तो पुड़िया आप बना लेंगे। सॉल्यूशन हम देखते हैं। हम पुड़िया में मक्की, ठीक है, मक्का जो हम खाते हैं उसकी जो पॉपकॉर्न्स आती हैं वो हम पुड़िया में डाल सकते हैं। चाट रख सकते हैं, और कुछ भी बच्चों जो आप रख सकते हो वो आप खुद सोच कर लिखेंगे, जैसे कि मूंगफली, खील, ये सब चीज़ें भी हम रख सकते हैं खाने की। ठीक है, पाठ में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। आंसर है काफल, जाखू, कसमल आदि। ठीक है, चेस्टनट भी बच्चों यहाँ पे लिख लेना। चेस्टनट भी जो है हमने पहले नहीं सुना था। और बाकी अगर आपको कोई और शब्द ध्यान आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके आज की वर्कशीट के सॉल्यूशन। मैंने सिर्फ सॉल्यूशंस लिखे हैं, आप लोग प्रश्न भी अवश्य लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।